अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ के खबरें आ रही हैं भाईजान शादाब खान को लेकर कि शादाब खान जो है, जिनको आपको पता है कि लास्ट मैच के अंदर क्या हुआ था, शादाब खान लास्ट मैच में जो है वो खेले भी नहीं थे। उससे पहले जो है वो कंकशन के थ्रू जो है शादाब खान बाहर चले गए थे। तो कहा जा रहा है कि वो शायद अगला मैच भी ना खेले और हो सकता है कि रिमेनिंग जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उससे वो बाहर हो जाएं। और अपडेट कुछ इब्रार को लेकर आ रही है, क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस को लेकर आ रही है और कैसा रहेगा वेदर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया बेंगलोर का वेदर। अब जिस तरह से पिछले अरसे में श्रीलंका में कोलंबो का वेदर छाया था, बेंगलोर का वेदर जो है करीब गूगल पर जो है टॉप ट्रेंड करने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, पहले तो ये खबर आ रही है कि आज पाकिस्तान की टीम ने कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं किया। पाकिस्तान की टीम ने आज जो है खूब जो है वो रज के जो है वो आराम किया है। इवन कल भी वो आराम करते रहे, आज भी आराम किया है। अब जुम्मे के दिन कल सुबह 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 बजे के टाइम जो उनका प्रैक्टिस सेशन होने जा रहा है बेंगलोर के अंदर। देखो सीन ये है कि पाकिस्तान पहले भी बेंगलोर में खेल चुका है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी आपका मैच बेंगलोर में था। तो टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि कल भी पाकिस्तान ने प्रैक्टिस नहीं की और कल स्पेशली क्योंकि मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट था साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, और उन्होंने सोचा कि होटल में बैठकर ही देखा जाए क्योंकि हमारा सिनेरियो सारा डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर कल रिजल्ट उनके हक में ना आता तो फिर खिलाड़ी डीमोटिवेटेड हो जाते और फिर उनके मैच का भी कोई खास मकसद ना बनता। ऑब्वियसली जीतना तो था लेकिन फिर चांस तकरीबन ना होने के बराबर था। तो इसलिए कल खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस नहीं की और आज खिलाड़ियों ने आराम किया। जैसे आपको बताया कि उनका मानना यह कि बेंगलोर में हम ऑलरेडी खेल चुके हैं। कल पाकिस्तान टीम खाली एक दिन प्रैक्टिस करेगी और परसों हफ्ते को पाकिस्तान टीम बेंगलोर में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। लेकिन अली साहब, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान की टीम में शादाब खान को लेकर कल बड़ा फैसला किया जा सकता है। आज जो अपडेट आई है वो ये कि आईसीसी की टेक्निकल कमेटी आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है, पॉसिबल है कि पीसीबी कल जो आपकी पीसीबी और जो टीम मैनेजमेंट है कल वो शादाब की कंकशन इंजरी को देखेगी। और क्योंकि अगर उनके सर पे आपको पता है चोट आई थी लास्ट मैच, आईसीसी के कवानीन के मुताबिक उनको आराम करवाया गया था। लेकिन अगर शादाब कल भी मुकम्मल फिट नहीं हुए, क्योंकि कहा जा रहा है काफी वो बेहतर है, तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट ले ली जाएगी और ये कंफर्म बताया जा रहा है कि इब्रार को उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर ले लिया जाएगा। अली साहब, मेरा अब यहां पर यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर शादाब फिट हो या ना हो, लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट 100% फिट नहीं है, अभी आपको उनकी रिप्लेसमेंट आधे घंटे में मिल जाएगी आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से। और शादाब क्या कर रहे हैं, नवाज के कर रहे हैं या व्हाटएवर, उसामा मीर को भी आप इसी कैटेगरी में ले लो, ये तीनों जो कर रहे हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सारे फैंस को भी पता है कि ये तीनों ऑलराउंडर्स हैं, एक प्रॉपर बॉलर। और आपको पता है कि अगले 2 जो मैच हैं आपके, अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है, आपका इंग्लैंड और आपका न्यूजीलैंड के साथ मैच है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों ही स्पिन में कमजोर हैं। अगर क्वालिटी स्पिनर हो आपके पास, देखो ऑलरेडी आपके पास एग्जांपल मौजूद है महाराज की शक्ल में। महाराज ने क्या किया, महाराज ने 4 विकेट्स लिए जो न्यूजीलैंड हारा है, और कितने फिट महाराज ने टक करके जो है बॉल करते रहे हैं। तो एग्जांपल आपके सामने, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि क्या पढ़ लिया उसामा मीर ने, क्या पढ़ लिया शादाब खान ने, या क्या पढ़ लिया नवाज ने, ऑलराउंडर है, सब कुछ करके देख लिया हमने। इनको 6 मैचेस खिलाकर देख लिए, सब एक जैसे ही हैं। कुछ हल्की बेहतर बॉलिंग करेगा, कुछ 1-2 विकेट लेके खुली ऑलराउंडर है ना, ऑलराउंडर है, कुछ भी नहीं किया। अब खुदारा मैं तो कहूंगा अगर आप शादाब जरा भी इंजरी फील कर रहे हैं, बहुत बड़ा मौका है। और ये मेरी हाथ जोड़कर जो है बाबर आजम से रिक्वेस्ट है कि भाई आप शामिल कर लीजिए, इब्रार को स्क्वाड के अंदर ले आए और इब्रार को अगेंस्ट न्यूजीलैंड उतार दें। क्या पता आपका हुक्म का साबित हो जाए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर रेज करना चाहूंगा, और वो ये है कि आपका जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी बेंगलोर में था और अब भी बेंगलोर में है। हारिस रऊफ बिल्कुल यूजफुल नहीं हो सकते वहां पर। बेंगलोर में हारिस रऊफ को किस तरह से कूटा था डेविड वार्नर ने, किस तरह से कूटा था ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने देखा था। सर पर हाथ रख लिया था हारिस रऊफ ने कि हो क्या गया है। तो पिछले मैच की बुनियाद पर अगले मैच में हारिस रऊफ पर ट्रस्ट मत शो कीजिएगा, आप इसकी जगह हसन अली को लेकर आए, क्योंकि हारिस रऊफ की जो पेस है वो आपके अगेंस्ट जाएगी, आपके साथ नहीं जा सकती। और रविंद्रा ने, याद है वार्म अप मैच में रविंद्रा ने हारिस रऊफ को कैसे मारा था, वार्म अप मैच में, वार्म अप की बात कर रहा हूं जो न्यूजीलैंड से आपने खेला था।
तो मेरा तो सीधा सा मौकफ है वो ये है कि रऊफ को तो आपको बेंच करना ही करना होगा, हसन को आप ले आओ, या अगर हसन को आप नहीं भी लाना चाह रहे एक तो आप अबरार को लाओ और साथ आपके जो 3 स्पिनर हैं इनमें से किसी एक को खिला लो, जिसको एक को आप बाहर कर दो, तीनों को पुगा लो, एक ही बात है। मैं तो बात तो अब एक ही 1 फुट 2 फुट टासें करते रहते हैं। एक भाई को जब कहोगे यार 3-4 रन चाहिए, कोई लाइन में बॉल डाल, वो लेग में बॉल डाल देता है, विकेट भी दे देता है, अजीब ही कहानी। लेकिन अली साहब आई डोंट नो, लेकिन चल तो रहा है टीम में और कल इस पर फैसला भी कर लिया जाएगा। कल कहा जा रहा है कि कल इब्रार के लिए फैसला किया जाएगा। अब हम दुआ ही कर सकते हैं कि किस्मत ने हमारा इतना साथ दिया है, अब बाबर भी थोड़ा सा डिसीजन ले लें, क्योंकि देखो किस्मत हमारी साथ जरूर रही है, हमें एक और मौका दिया है, लेकिन वो न्यूजीलैंड बुरा खेल गई। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ नेदरलैंड को हराया है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया और श्रीलंका को हराया है, जिससे हमने लिखा हुआ अभी तक आपका बॉलिंग अटैक अभी तक उस लेवल का नहीं है, ये आप मानो बात। और जब हम एक सेमीफाइनल का सिनेरियो भी बना रहे थे तो हमने दोनों ने पेपर के ऊपर एक सिनेरियो बनाया था, उसमें हमने ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान नीदरलैंड को हराएगा, पाकिस्तान श्रीलंका को हराएगा, बांग्लादेश को हराएगा, लेकिन साथ में हमने अफगानिस्तान का लिखा था, साथ में हमने साउथ अफ्रीका का लिखा था, साथ में हमने न्यूजीलैंड का लिखा था। बाकी टीमों से हमने कहा था भावें शिकस्त भी खा जाए लेकिन ये 6 जीते रहेंगे, हम सेमीफाइनल खेलेंगे। तो 3 तो आपने हमारी एक्यूरेट की, लेकिन आप जो अफगानिस्तान से हारे हो ना, उसने तो बहुत, जो साउथ अफ्रीका से हारे हो उसने बहुत जीता हुआ मैच आपके हाथ से निकल गया। लेकिन अली अभी भी मुझे लगता है कि वक्त है, एक बार आपको कुदरत ने मौका दिया है। देखो मैं हमेशा से एग्जांपल देता हूं कि कुदरत ने आपको मौका दिया है, लेकिन किस्मत भी आपके साथ जरूर है, कुदरत भी आपको मौका दे रही है, लेकिन थोड़ी सी मज़ाहिमत आपको भी करनी होती है। कोशिश कीजिए। मैंने अगर कराची जाना है ना और मैं ट्रेन में बैठ जाऊं पेशावर वाली और दुआएं मांगूंगा यार मैं तो कराची चला जाऊं, तो मुझे भाई कुछ, और मैं अगर ब्लेम करूं कुदरत को, तो भाई मुझे कुछ खुद भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। एक और चीज भी है, कुदरत ने, आपने दुआ मांगी कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, कुदरत ने ना सिर्फ उसको जितवा दिया बल्कि आपको मार्जिन से जितवा दिया। अब आपको न्यूजीलैंड को हराना है, अब एक और एज मिल गया आपको कि न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी, 15 में से 5 खिलाड़ी उनके अनफिट हो गए हैं। और एक और चीज है ना, आप जो ट्राई करने की बात करो तो आपने खूब ट्राई किया, कर लिया ट्राई, शादाब को खूब मौके दिए, आपने नवाज को खूब मौके दिए, आपने उसामा तक को खुला ट्राई किया। आपको समझ आ गई है और आपको समझ आ जानी चाहिए, ये कोई नर्सरी के बच्चे को भी समझ आ जानी चाहिए, प्रॉपर स्पिनर ही इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। स्पिनर है आपका ये महाराज को देखो इंपैक्ट क्रिएट कर देता है, कुलदीप को देखो इंपैक्ट क्रिएट कर देता है, जिस टीम ने ज़ेम्पा को देखो इंपैक्ट क्रिएट कर देता है, जिसने प्रॉपर स्पिनर रखे, ऑलराउंडर नहीं प्रॉपर स्पिनर, अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह आता है कि बेंगलोर में आपको पता है वैसे फ्लैट विकेट होता है, थोड़ा सा रन्स बनते हैं, फ्लैट विकेट, ठीक रन्स बनते हैं, थोड़े नहीं बनते, हाँ फ्लैट विकेट है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर लेट सपोज कि अगर कल ये उसको इब्रार को स्क्वाड में डाल भी लेते हैं, तो क्या इब्रार डिलीवर कर पाएगा इतने प्रेशर मैच में? पाकिस्तान के लिए नॉकआउट मैच है, डिलीवर करे ना करे, बाकियों ने जो करना है ना वो आपको पता ही है, उनसे बेहतर करेगा, उनसे बेहतर ही कर लेगा, या वैसा भी कर लेगा। हाँ। कम से कम आपने ट्राई तो कर लिया। आप न्यूजीलैंड कब खेला है इब्रार को इतना? मेरा तो नहीं ख्याल खेला होगा, वो टेस्ट में जो आए होंगे वो शायद खेले होंगे। देखो बात तो खास, अब मैं इसी सवाल का मैं खुद भी जवाब दे देता हूं। देखो अब लोग भी ये सवाल कमेंट में कहेंगे कि यार इब्रार ने कितने ओडीआई मैच खेल लिए हैं या क्या कर लिया। सवाल यहां पर ये है, बिल्कुल इन्होंने बात ठीक की है, सवाल इसका जवाब इसका ये है कि ठीक है, आपको पता है कि शायद ये नहीं है गारंटी के इब्रार आके गारंटी है कि भाई 4 आउट कर दे, कुलदीप वाली बॉलिंग कर दे, लेकिन ये गारंटी है कि जो बाकी पट रहे हैं ना उनसे वो बेहतर होगा। बाकी जो आप फिर वो बता दो, जो आप इस वनडे की शक्ल में एक प्रॉपर स्पिनर कैरी करके लेकर गए थे, आपको लग रहा था यार ये हमारे प्रॉपर स्पिनर्स हैं, आप उनका नाम बता दो। शादाब और नवाज से क्या किया? हाँ, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बात यह कि शायद वो आपको इसलिए आज दे दे अली, क्योंकि उसके अंदर खास बात है कि वो लाल बॉल खेलता है, ये तीनों लाल बॉल नहीं खेलते, ये तीनों टेस्ट मैच नहीं खेलते। उसका टिप्पा तो जगह पे पड़ेगा ना। इब्रार एक वाहिद बॉलर है जो कायदे आज़म ट्रॉफी लगातार पिछले 3 साल से खेल रहा है, पिछले 2-3 साल से खेल रहा है लगातार, आपकी टेस्ट टीम का पार्ट है, 30-30 40-40 ओवर फ्लैट विकेटों पे डाल रहा होता है, पिंडी में ये बाकी जहां भी आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, कराची में, श्रीलंका में भी चला गया, लगातार बॉलिंग कर रहा है, उसकी कम से कम लाइन और लेंथ पक्की है, मार वो भी खाएगा। बेंगलोर में किसी बॉलर के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये बात नहीं है, वो भी मार खाएगा, लेकिन शायद कुछ कर दे। लेकिन ये गारंटी है कि जो शादाब, नवाज और उसामा है ना, इन तीनों से वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट मैच ही नहीं खेलते, ये लाल बॉल में 4 डे क्रिकेट भी नहीं खेलते, इनको एक्सपोजर ही नहीं है, ये सिर्फ 100 टूर्नामेंट के, T10 के और T20 के बॉलर है। तो आई विश, आई प्रे, और क्या कह सकते हैं कि बाबर से बस रिक्वेस्ट है, बाबर आजम से, भाई आप पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप अपना क्रिटिसिज्म धो दीजिए, आखिरी मौका है आपके पास, इब्रार को डाल दीजिए। देखो अगर आप हारते भी हो तो कम से कम आपके पास एक कहने के लिए तो होगा ना कि लो मेरे पास, मैंने इब्रार को भी जो था वो भी ट्राई कर दिया। अगर आप उसको ट्राई नहीं करते ना तो आपके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं होगा। अवाम बोलेगी कि यार आपने तो स्पिनर ही बेकार चूज किया, आपने तो तीनों स्पिनर को नाजायज बैक किया, यही बात होगी ना।
कि जो प्रॉपर टेस्ट का स्पिनर था, जो टेक्निकल कमेटी ने वो पीसीबी की जो कमेटी बनी हुई थी मिसबा हफीज वगैरह की, वो भी बातें करेंगे कि भाई हमने बोला था आपको कि आप इब्रार को डालो, आप नहीं माने, बोला था ना, लेकिन बाबर नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मुझे बरार नहीं चाहिए। साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले भी पीसीबी की टेक्निकल कमेटी ने पता है यार, कोई ऑफर की थी। कुछ भी बात नहीं कि न्यूजीलैंड के आगे अगर क्वालिटी स्पिनर खेल रहा हो तो न्यूजीलैंड फंसती है, और उसकी ताजा मिसाल महाराज की शक्ल में कि महाराज ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 आउट किए थे, जो मैच साउथ अफ्रीका एक बड़े मार्जिन से जीता है। तो उसकी बड़ी वजह महाराज भी है, वो एक टाइम पर डिफेंसिव मूड उन्होंने ऑन कर लिया था, डिफेंस को बीट किया था उन्होंने, जिमी नीशम के इतना बड़ा गैप बनाया उन्होंने। और दूसरा देखो फखर जमान के आने से बड़ा ही आपको हेल्प मिल रहा है, उनकी फॉर्म आने से, और स्पेशली मुझे लगता है कि बेंगलोर में अगर वो अपनी फॉर्म चलाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बूस्टर रहेगा, अल्लाह करे कि चले उनकी। और बड़ी अच्छी मुझे फखर की बात लगी, फखर ने जैसे आके बोला कि यार मेरे लिए सेंचुरी करना बड़ा आसान था, लेकिन मैं क्योंकि चाहता था कि पाकिस्तान टीम जो है वो जल्दी टारगेट को फिनिश करे, नेट रन रेट माइंड में था, इतना सेल्फलेस खिलाड़ी है। वही बात है कि फखर से यही बात सब लोग कहते हैं यार एक दिल है भाई, तू कितनी बार जीतेगा भाई। सबसे पहले जो सीधी बात है, जो फखर की बल्ली है ना इन्होंने रखी होती है, फखर की बल्ली ये हमेशा देते हैं। हम तो हमेशा सारी जिंदगी होगी फखर जैसे ओपनर्स को, क्योंकि आप हमें देखते हैं, आपको पता होगा हम सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि T20 में इंतहाई नाजायज हरकत है कि फखर जमान के साथ ये ज्यादती है, फखर जमान से ओपनिंग आपने जो है वो छीन ली और जबरदस्ती आप दो जो है ओपनर आगे चिमड़ गए, तो ये फखर जमान अब कुछ करे भाई। और वो ट्विटर के स्टैट्स ना दिखाएं कि फखर के ओपनिंग में इतने थे, तो हमने इसलिए ये दिखाएं कि अब 8 या 10 मैचों में से जिस 2-3 मैचों में वो चला तो उसने कैसा इंपैक्ट क्रिएट किया, पाकिस्तान मैच जीता उसकी वजह से। जिनके ट्विटर पर स्टैट्स चलते हैं ना कि उसने इतने बना दिए, उसने बना दिए, भाई उसने उनकी वजह से पाकिस्तान मैच ही उसने मैच जितवाए। उन्होंने अगर 120 या 130 वाले रन वाले मैच जितवाए तो बताएं कि 200 बने और अच्छी क्वालिटी टीम है, तो कितने मैच जितवाए हैं वो बताया करें आप। खैर अली साहब, जो पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर होगा, और हम लगातार बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला और फखर की ओपनिंग जोड़ी खिला दो, फाइनली बांग्लादेश से ये कहानी भी हो रही है। अल्लाह करे स्पिनर की भी सुन ले, हमारी जमान की भी सुन ले, फखर और अब्दुल्ला की ओपनिंग जोड़ी भी खेल रही है, बातें मान रहे हैं लेकिन बड़ा लेट मान रहे हैं, बहुत लेट मान रहे हैं। अब डर लग रहा है कि खाली इंग्लैंड के अगेंस्ट इब्रार को ना ले आए और आप खुदा ने खासा कोई न्यूजीलैंड वाले मैच में ऊंच नीच ना हो जाए। अभी खिला लें, वक्त भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब्दुल्ला और फखर आपके ओपनिंग करेंगे, 3 पे आपके बाबर आजम आएंगे, और बाबर आजम के पास अब नहीं है चांस भाई, अब रन बना दो बाबर, क्योंकि अब बाबर को हम बहुत पाकिस्तानी अवाम खड़ी इवन इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। पॉसिबल जो प्लेइंग इलेवन नेक्स्ट शो में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, चले नेक्स्ट शो में कर लेंगे। लेकिन मैं बाबर की बात करना चाह रहा हूं कि अच्छी बात, और बाबर के लिए एक बड़ी अच्छी बात यह अली कि इवन पीसीबी या ज़का अशरफ जो भी बाबर के खिलाफ हेट फैला रहे थे, इवन हमने ये देखा है कि जो फैंस हैं और इवन काफी हद तक मीडिया की भी बात कर लें, बाबर को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि अपने कप्तान को सपोर्ट किया जा रहा है, हम कप्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, फैन सपोर्ट कर रहे हैं। बात होती है उसमें तो यार सारे सपोर्ट करते हैं ना। और जो पीसीबी ने जो चैट जो लीक किया उसको तो हमने घटिया हरकत, सबने कहा कि घटिया हरकत इन्होंने किया, पीसीबी ने घटिया हरकत किया, किसी का मैसेज नहीं लीक, किसी का लीक नहीं करना चाहिए, और सबने जलील किया प्रॉपर पीसीबी को। तो ये अच्छी बात है कि फैंस भी खड़े हैं, सारे खड़े हैं बाबर के साथ। लेकिन बाबर को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार मुझे प्लेइंग 11 अब पाकिस्तान के लिए खिलानी है, ये नहीं कि शदाब दोस्त है, शदाब ने एक पैगाम दे दिया था, खत्म होगी, निभा चुके हैं। अब आपको दोस्त का तकमा भी मिलना हो तो मिल जाएगा, आपने निभा लिया। अब अगर आपका दोस्त खानदानी हुआ ना तो उसको समझ आ जाएगी कि भाई जितनी मैंने जितनी ये मेरा सच्चा दोस्त है, नहीं जितनी इसने मेरे साथ निभाई है कोई और इस पोजीशन में नहीं निभा सकता। तो शदाब को अब ये चाहिए कि अब जितना खेलना था वर्ल्ड कप खेल लिया, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो शदाब को भी नाम आएगा कि यार उस स्क्वाड का पार्ट था। नहीं इनफ होता है ना, 2017 में आप भी तो यंग थे, आपको भी किसी ने चांस दिया था, आपने विकेट्स लिए थे ना। आज वो जो इब्रार है वो बच्चा भी यंग है, उसको भी आप भी चांस देना। अब हद होती है ना, आपको भी तो चांस मिला ही था, आपका छोटा सा शक्ल थी तब आपको चांस मिला था। अब इनको इब्रार को टीम में डालना होगा, कल फैसला होने जा रहा है। बहरहाल कल पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी, कल शदाब को भी देखेगी, और उसके बाद बाबर आजम मिकी के साथ बात करके फैसला करेंगे। कुछ सोच से बता रहे हैं कि मिकी और सर चाह रहे हैं पाकिस्तान टीम में तब्दीली करना, बाबर आजम, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मिकी क्योंकि टीम के साथ कभी कभी आते हैं, जैसे वर्ल्ड कप में आ गए फिर चले गए, तो बाबर का होल्ड ज्यादा है, बाबर की फाइनल डिसीजन बाबर का होता है। तो कल बाबर आजम इस पर फाइनल डिसीजन लेंगे। उम्मीद की किरण बाकी है कि बाबर आजम कल इब्रार को टीम में डाल सकते हैं शदाब खान की जगह, और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि बेंगलोर जैसे विकेट में आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए, क्योंकि विकेट बहुत फ्लैट होगा। आई होप कि हारिस रऊफ को भी बेंच करवाया जाएगा, और अगर हसन को डालना है तो आप हसन को डाल लो रऊफ की जगह, ये भी पाकिस्तान तब्दीली करेगा। अगले शो में फिर चलें, क्योंकि टाइम भी हो गया, तो इंडिया श्रीलंका का भी मैच होगा, तो उसमें भी बिल्कुल ही श्रीलंका बम्बूजड़ हो चुकी है इंडिया के आगे। पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है उस पर, और पाकिस्तान की जो 11 क्या है उसके ऊपर पूरा फिर दोबारा से शो कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का और शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए और उनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किसी वाले तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।